हेलो एवरीवन। तो पिछली वीडियो में हमने यहाँ तक समझ लिया था। अब इसके बाद हम इसके कुछ एग्जांपल्स देखेंगे और एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास एग्जांपल नंबर 1 दे रखा है इन्होंने। इफ़ u इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स साइन वाई एंड v इज इक्वल टू दिस देन फाइंड कर्ल यू वी अपॉन कर्ल ऑफ एक्स वाई, यानी कि जैकोबियन फाइंड आउट करना हमें यू वी का विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई। तो इसका क्या लिख सकते हैं हम, कर्ल यू वी अपॉन कर्ल ऑफ एक्स वाई। इसको हम लिख सकते हैं ना कि यानी जैकोबियन को कैसे वो करते हैं हम, कर्ल यू यानी पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ यू विद रिस्पेक्ट टू एक्स, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ यू विद रिस्पेक्ट टू वाई, इसी तरह पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ वी विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ वी विद रिस्पेक्ट टू वाई और इसका डेटरमिनेंट ये आएगा हमारे पास। तो इन्होंने वैल्यू दे रखी है ना, यू की वैल्यू दे रखी है और वी की वैल्यू दे रखी है। तो हमने ये फाइंड आउट करनी है सबसे पहले, यानी पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ यू विद रिस्पेक्ट टू एक्स, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ यू विद रिस्पेक्ट टू वाई, इसी तरह पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ वी विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ वी विद रिस्पेक्ट टू वाई। तो सबसे पहले क्या किया इन्होंने, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ यू विद रिस्पेक्ट टू एक्स लिया, तो ये क्या आ गया हमारे पास, एक्स स्क्वायर था, इसका हो गया पार्शियल डेरिवेटिव 2x और माइनस एक्स साइन वाई का माइनस साइन वाई। इसी तरह जब y के रिस्पेक्ट में लिया तो ये क्या आ गया हमारा, माइनस एक्स कोस वाई। ठीक है, फिर v की वैल्यू दे रखी थी हमें, इनका भी पार्शियल डेरिवेटिव ले लिया विद रिस्पेक्ट टू x और विद रिस्पेक्ट टू y। ठीक है, अब ये जो जैकोबियन था, बाय डेफिनेशन ऑफ जैकोबियन वी हैव, ये हमने पढ़ा था ना कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम, यानी कि जो जैकोबियन है इसको लिखते कैसे हैं। इसी में इसकी वैल्यू पुट कर दी सारी और इस डेटर्मिनेंट को सॉल्व कर दिया और हमारे पास ये आ गया। ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं किया इन्होंने, ठीक है, इतना ही इसको यानी मल्टीप्लिकेशन करके लिख दी है डेटर्मिनेंट को सॉल्व करके। अब जो सेकंड एग्जाम्पल है ये भी इसी तरह फर्स्ट एग्जाम्पल की तरह ही है, हमें बस सिर्फ ये वैल्यू फाइंड आउट करनी है और फिर डेटर्मिनेंट में पुट करनी है, ये आप कर सकते हैं आसान। तो फिर अब इसके बाद है जो एग्जाम्पल नंबर 3 है, इसमें क्या दे रखा है, x की वैल्यू दे दी, y की दे दी और z की दे दी। ठीक है, हमने ये फाइंड आउट करना है, यानी कि जैकोबियन ऑफ एक्स वाई जेड विद रिस्पेक्ट टू आर थीटा एंड जेड। तो ये फाइंड आउट कर लिया हमने कि कर्ल ऑफ एक्स अपॉन कर्ल आर, यानी कि पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू आर, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू थीटा और इसी तरह जेड के रिस्पेक्ट में। फिर सेम एज y का भी कर लिया हमने, y का विद रिस्पेक्ट टू r, y का विद रिस्पेक्ट टू थीटा एंड विद रिस्पेक्ट टू z और फिर z का भी, और सीधी इसमें वैल्यू पुट कर दी। फिर एक्सपेंडिंग बाय थर्ड रो, यानी कि थर्ड रो से इसे एक्सपेंड कर दिया और इसको सोल्व किया तो हमारे पास ये आ गया, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा होता है 1 के इक्वल। तो इसकी क्या वैल्यू होगा हमारे पास r। ये भी बिल्कुल आसान था। अब फोर्थ एग्जाम्पल भी आसान है हमारे पास, इसमें u की वैल्यू दे रखी है, v की वैल्यू और w की वैल्यू दे रखी है। हमें वेरीफाई करना है कि जो पार्शियल यानी कि जैकोबियन है u v w का विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई जेड वो इसके इक्वल होगा। ठीक है, तो सबसे पहले ये वैल्यूज़ लिख लिया हमने। अब u v w किसके फंक्शन है, एक्स वाई जेड के फंक्शन है। जब इसका जैकोबियन लेंगे एक्स वाई जेड के रिस्पेक्ट में तो ऐसा ही होगा ना कि पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू x, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू y, इसी तरह z के रिस्पेक्ट में। फिर ये v और w के लिए भी कर लिया हमने, तो इनकी वैल्यूज़ रख दी हमने, यानी कि u का जब पार्शियल डेरिवेटिव लिया हमने x के रिस्पेक्ट में वो क्या आ गया हमारे पास y z, और जब y के रिस्पेक्ट में लिया तो वो आ गया हमारे पास x z, और z के रिस्पेक्ट में लेंगे तो क्या आएगा हमारे पास x y। ठीक है, इसी तरह जब v का हमने पार्शियल डेरिवेटिव लिया x के रिस्पेक्ट में वो क्या आ गया हमारे पास, यहाँ से तो यहाँ पे तो x ही नहीं है तो ये टर्म हो गया हमारे 0, और जब इन दोनों का लिया तो ये क्या आ गया हमारे पास, यहाँ से मिल गया हमें y और यहाँ से मिल गया हमें z, y प्लस जेड। ठीक है, इसी तरह जब y के रिस्पेक्ट में लेंगे तो इसमें तो y है ही, ये टर्म हो गई हमारी 0 और ये आ गया हमारे पास x प्लस जेड, और फिर इसी तरह हमने z के रिस्पेक्ट में ले लिया, और जब w को x y z के रिस्पेक्ट में लेंगे तो ये आएगा हमारे पास 1 1 1। ठीक है, x के रिस्पेक्ट में लिया तो यहाँ पे x था, x का क्या हो गया 1, इसी तरह y का भी 1 और z का भी 1, ये लिख लिया इन्होंने। अब इन्होंने कुछ क्या कर दिया, ऑपरेटिंग यानी कि ये ऑपरेशंस लगा दिए नहीं, इन्होंने कॉलम ऑपरेशंस लगा दिए। जो C2 थी ना हमारी कॉलम 2 थी उसको क्या लिख लिया, C2 माइनस C1, यानी कि इसमें से इसको माइनस करके यहाँ पे लिख दिया। ठीक है,
और फिर जो कॉलम 3 थी उसको भी ऐसे ही कॉलम 3 माइनस कॉलम 1। इन्होंने ये क्यों किया है? बस इन टर्म्स को ज़ीरो बनाने के लिए, ताकि हम इसको इससे एक्सपेंड कर सकें और ये हमारा जल्दी सॉल्व हो जाए। तो अब यहाँ पे हमारे पास 1 आ गया, ये टर्म हो गया हमारे पास 0 0। अब हम इसको इससे एक्सपेंड कर देंगे, इससे एक्सपेंड करेंगे, हमारे पास सिर्फ ये टर्म बचेंगे ना। इसको हटा दिया और इसको हटा दिया, हमारे पास ये बीच वाली टर्म रह गई। अब ये देखो ये टर्म रह गए हमारे पास, ठीक है। इसमें से अब इन्होंने क्या किया कि x माइनस वाई को कॉमन ले लिया और x माइनस जेड को कॉमन ले लिया। यहाँ पे आ गया हमारे पास z और यहाँ पे रह गया हमारे पास y, और यहाँ से x माइनस वाई को लिया था तो ये आ गया हमारे पास 1, और इसी तरह यहाँ से x माइनस जेड बाहर था तो यहाँ पे आ गया 1। अब इसको सोल्व करेंगे डेटर्मिनेंट को, ये क्या आएगा हमारे पास z माइनस वाई, वही आ गया। यही हमें प्रूव करना था, ठीक है। यानी कि इसका जैकोबियन किसके इक्वल लेके आना था, हमें इसी के इक्वल तो लेके आना था, और ये हमारे पास आ गया, ठीक है। अब राइट द रिलेशन बिटवीन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स एंड स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पॉइंट। आल्सो फाइंड जैकोबियन ऑफ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स विद रिस्पेक्ट टू स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स। या फिर एग्जाम में दूसरी तरह से भी क्वेश्चन आ सकता है हमारे पास, यानी कि सीधा दे रखा हो इन्होंने x इज इक्वल टू आर साइन थीटा कोस फाई, y इज इक्वल टू आर साइन थीटा साइन फाई एंड z इज इक्वल टू आर कोस थीटा। तो इसका जैकोबियन फाइंड आउट करें, ठीक है। तो सॉल्यूशन में उन्होंने क्या किया, द रिलेशन बिटवीन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई जेड एंड स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स आर थीटा फाई ऑफ ए पॉइंट इज गिवन बाय। यहाँ पे तो इन्होंने सीधे पॉइंट ही दे दिए, लेकिन यहाँ पे इन्होंने लिख दिया कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स एंड स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पॉइंट, ठीक है। तो वो क्या होंगे हमारे पास, x की वैल्यू ये होगी आर साइन थीटा कोस फाई, और y क्या होता है आर साइन थीटा साइन फाई, और z इज इक्वल टू आर कोस थीटा। अब क्या फाइंड आउट करना हमें कि एक्स वाई जेड का जैकोबियन विद रिस्पेक्ट टू आर थीटा एंड फाई, ठीक है। तो जब x का तो इसमें हमें क्या चाहिएगा कि x का पार्शियल डेरिवेटिव आर थीटा और फाई के रिस्पेक्ट में, इसी तरह y का आर थीटा और फाई के रिस्पेक्ट में, और इसी तरह z का भी, और इसका डेटर्मिनेंट ये होगा, इसके इक्वल होगा ना। तो इन्होंने क्या कर लिया, जब x का विद रिस्पेक्ट टू r लेंगे पार्शियल डेरिवेटिव, वो आ जाएगा हमारे पास साइन थीटा इंटू कोस फाई आ गया। x का फाई के थीटा के रिस्पेक्ट में क्या होगा, यहाँ पे r कोस फाई जाए ऐसे ही, और साइन थीटा का क्या होगा कोस थीटा, वो आ गया। कर्ल x अपॉन कर्ल फाई, यानी फाई के रिस्पेक्ट में, फाई के रिस्पेक्ट में लेंगे तो r साइन थीटा एज इट इज़, और कोस फाई का क्या हो गया माइनस साइन फाई, वो लिख दिया हमने। अब इसी तरह जब y का लेंगे r के रिस्पेक्ट में, वो आएगा हमारे पास साइन थीटा साइन फाई, और थीटा के रिस्पेक्ट में लेंगे यहाँ पे साइन थीटा क्या हो जाएगा कोस थीटा, और फाई के रिस्पेक्ट में साइन थीटा का कोस फाई, वही लिख रखा है इन्होंने। अब इसके बाद है z इज इक्वल टू आर कोस थीटा। z का जब हम r के रिस्पेक्ट में लेंगे वो तो क्या आएगा हमारे पास कोस थीटा, ये आ गया। इसमें अब थीटा के रिस्पेक्ट में लेंगे वो आ गया हमारे पास माइनस आर साइन थीटा, यानी कि कोस थीटा क्या होता है माइनस साइन थीटा। अब फाई की टर्म तो है ही नहीं, तो इसका क्या हो गया 0। अब इन्होंने क्या किया कि एक्सपेंडिंग बाय थर्ड रो से एक्सपेंड कर दिया इन्होंने, ठीक है। वो आ जाएगा हमारे पास कोस थीटा, पहले लेंगे कोस थीटा, और फिर हमारे पास ये टर्म बचेगी इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, यानी कि इसकी इससे मल्टीप्लिकेशन, वो आ गई हमारी आर स्क्वायर साइन थीटा कोस स्क्वायर फाई, और फिर माइनस इंटू माइनस की टर्म, तो ये क्या होगी हमारी प्लस, माइनस माइनस प्लस होगा, इसकी मल्टीप्लिकेशन करके यहाँ पे लिख दी। अब इसकी बारी, ठीक है, माइनस लेंगे, और ये टर्म भी क्या हमारे पास माइनस ही में है, तो माइनस माइनस प्लस, तो प्लस आर साइन थीटा, ठीक है। अब इससे एक्सपेंड किया हमने, तो ये क्या आएगा हमारे पास इसकी मल्टीप्लिकेशन इसके साथ और इसकी इसके साथ, तो जब इसकी मल्टीप्लिकेशन की तो क्या आ गया हमारे पास आर साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर फाई, ये आ गया, और इसके साथ माइनस आएगा पहले तो बाहर, और फिर ये टर्म भी हमारी माइनस की, तो वो क्या हो गई प्लस आर साइन थीटा, तो क्या आ गया आर साइन स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर फाई, ठीक है। अब क्या किया इन्होंने कि आर स्क्वायर साइन थीटा कोस स्क्वायर थीटा को बाहर ले लिया, अंदर क्या टर्म रह गई हमारी कोस स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई। इसी तरह इसमें से भी आर साइन स्क्वायर थीटा को ले लिया इस टर्म से, ये देखो आर साइन स्क्वायर थीटा को बाहर लेंगे तो इससे मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी उसकी, और क्या आ जाएगा हमारे पास आर स्क्वायर साइन की क्यूब थीटा,
और अंदर रह गया हमारा cos स्क्वायर फाइव प्लस साइन स्क्वायर फाइव। अब इसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, वही लिख दी। और इसकी वैल्यू भी क्या हमारे पास क्या होगी, 1। तो अब ये टर्म रह गया हमारे पास। अब आर स्क्वायर साइन थीटा को फिर से बाहर ले लिया इन्होंने, अंदर बच गया हमारा cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। इसकी वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। आंसर क्या आ गया हमारा, 8 स्क्वायर साइन थीटा। ठीक है। अब 6th एग्जाम्पल है, u इज इक्वल टू x इंटू 1 माइनस वाई एंड v इज इक्वल टू एक्स वाई। प्रूव दैट कि जैकोबियन ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई इंटू जैकोबियन ऑफ एक्स वाई विद रिस्पेक्ट टू u इज इक्वल टू 1। हमने ऐसे ही कुछ पीछे प्रूव भी किया था ना, जो यहाँ पे था हमारा, ये हमने पहले भी प्रूव किया था ना, ऐसा ही एक थ्योरम में। ठीक है, इसी तरह हमने इसमें करना है। तो यहाँ पे u की वैल्यू दे दी इन्होंने, x इंटू 1 माइनस वाई, ये किसके इक्वल हो गई, x के अंदर मल्टीप्लाई कर दी, तो ये क्या आ गया हमारा x माइनस एक्स वाई। इसी तरह v की वैल्यू लिख ली इन्होंने। अब u का विद रिस्पेक्ट टू x लेंगे तो क्या आएगा, 1 माइनस वाई, विद रिस्पेक्ट टू x लिया है तो क्या टर्म रह गई, 1 माइनस वाई, एक्स का हो गया हमारे पास 1। और इसी तरह जब u का y के रिस्पेक्ट में लेंगे वो आ जाएगा हमारे पास माइनस एक्स, ये हो गई 0, और इसमें से क्या रह गया प्लस, हमारे पास माइनस एक्स रह गया। और इसी तरह जब v का x के रिस्पेक्ट में लेंगे तो ये आ गया y, और v का y के रिस्पेक्ट में लेंगे ये आ गया हमारा x। ठीक है। अब जैकोबियन लेना हमने, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ u, यानी कि जैकोबियन क्या करना है, जैकोबियन ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई। ठीक है, उसको ऐसे ही लिखते हैं ना, यानी कि पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू x, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ v विद रिस्पेक्ट टू y, इसी तरह v का x के रिस्पेक्ट में और v का y के रिस्पेक्ट में। ये हमने इसकी वैल्यू पहले निकाल ली थी, वैल्यू पुट कर दी और डिटरमिनेंट को सोल्व कर दिया, तो हमारे पास ये आ गया। ठीक है, और एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास बच गई बस x। अब हमारे पास दो इक्वेशन आ गई, ये फर्स्ट थी और ये सेकंड थी, इन दोनों को ऐड कर लिया। तो क्योंकि हमने ये ऐड क्यों किया, क्योंकि हमें x की टर्म चाहिए थी और y की टर्म चाहिए थी u v के रिस्पेक्ट में। ठीक है, ताकि हम x का डेरिवेटिव ले सकें u के रिस्पेक्ट में और v के रिस्पेक्ट में, और इसी तरह y का भी। तो इनको जब ऐड किया u को और v को, हमारे पास क्या बच गया, एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और हमारे पास बच गया सिर्फ x। देखो u की वैल्यू थी हमारी x माइनस एक्स वाई और v की वैल्यू है एक्स वाई। जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे u प्लस v, किसके इक्वल हो जाएगा, ये x माइनस एक्स वाई प्लस एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल, किसके इक्वल आ गया, x के। तो यही चीज़ उन्होंने लिख रखी है ना, u प्लस वी इज इक्वल टू एक्स। ये देखो, ओ फ्रॉम 2, यहाँ से x की वैल्यू तो हमें मिल गई। ठीक है, अब y की वैल्यू बचती है हमारे पास, तो y की वैल्यू क्या होगी, v बाई एक्स कर लिया, x की वैल्यू हमने फाइंड आउट की थी u प्लस वी, वो रख दी। अब एक्स वाई क्या हो गए, फंक्शंस हो गए u और v के, ये x की वैल्यू और ये y की वैल्यू। ठीक है, अब इसका हम पार्शियल डेरिवेटिव ले सकते हैं x का और y का विद रिस्पेक्ट टू u v। तो जब x का पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे u के रिस्पेक्ट में, वो आएगा हमारे पास 1। ठीक है, और v के रिस्पेक्ट में भी लिया तो क्या आ गया 1। इसी तरह जब हम y का लेंगे विद रिस्पेक्ट टू u, वो आएगा हमारे पास ये, कैसे किया इन्होंने, देखो हमारे पास था y की वैल्यू थी v अपॉन u प्लस वी, इन्होंने सबसे पहले ले रखा है u के रिस्पेक्ट में, तो नीचे वाले का स्क्वायर हो गया हमारा u प्लस वी का स्क्वायर। अब v का क्या होगा, v का विद रिस्पेक्ट टू u, जब v का हम पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे u के रिस्पेक्ट में, वो आएगा हमारे पास 0, और ये टर्म नीचे वाली टर्म एज इट इज़ लिखते हैं माइनस, और जब इसका लेंगे v एज इट इज़, और जब इसका लेंगे पार्शियल डेरिवेटिव u प्लस वी का विद रिस्पेक्ट टू u, तो ये आएगा हमारे पास 1। ये टर्म क्या आ गया हमारे पास अब, माइनस v अपॉन u प्लस वी का स्क्वायर, ये ले रखा है इन्होंने। ठीक है, इसी तरह इन्होंने क्या कर लिया कि पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ u y विद रिस्पेक्ट टू v, इसी तरह v के रिस्पेक्ट में ले लिया, तो हमारे पास ये आ गया। अब डिटरमिनेंट की फॉर्म में लिख के इसको हमें बस सिर्फ वैल्यू पुट करनी है इसकी, यानी कि जैकोबियन ऑफ एक्स वाई विद रिस्पेक्ट टू u निकालना है। इसकी वैल्यू रख ली हमने और इससे डिटरमिनेंट को सोल्व किया, तो हमारे पास क्या वैल्यू आ गई है, 1/x।
वैल्यू आई थी हमारे पास 1/u+v। u+v की वैल्यू किसके इक्वल है, x के इक्वल है, तो ये आ गया हमारे पास 1/x। अब यूजिंग 3 and 4, थर्ड में आया था हमारे पास पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ u v, यानी कि जैकोबियन ऑफ u v विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई, और ये क्या गया जैकोबियन ऑफ एक्स वाई विद रिस्पेक्ट टू u v। क्वेश्चन में क्या प्रूव करना हमें है कि इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन किसके इक्वल होगी, 1 के इक्वल होगी। तो उन्होंने इनकी मल्टीप्लिकेशन की, ये इसकी वैल्यू थी x और इसकी वैल्यू थी 1/x, मल्टीप्लिकेशन से x कैंसिल, किसके इक्वल आ गया 1 के इक्वल। यही हमें प्रूव करना था, ठीक है। अब इसके बाद जो 7th एग्जाम्पल है, 7th एग्जाम्पल में क्या दे रखा है इन्होंने, इफ़ u1 इज इक्वल टू 1 - x1 एंड u2 इज इक्वल टू x1 इंटू 1 - x2 एंड u3 की वैल्यू दिस अप टू un तक टर्म दे रखी है इन्होंने ये वाली, ठीक है। देन फाइंड द जैकोबियन ऑफ u1 u2 अप टू un तक हमें इसका जैकोबियन फाइंड आउट करना है। तो इसको कैसे लिखेंगे हम, u1 u2 un तक टर्म थी, किसके रिस्पेक्ट में लेना है, x1 x2 अप टू xn के रिस्पेक्ट में, वो लिख लिया इन्होंने। ये क्या आ गया, हम इसको ऐसे ही लिखते हैं ना, यानी कि u1 का पहले xn तक, फिर u2 का xn तक, इसी तरह un का xn तक पार्शियल डेरिवेटिव लेते हैं और उसका डिटर्मिनेंट। अब u1 जो टर्म थी हमारी वो क्या थी 1 - x1, तो इसका x1 के रिस्पेक्ट में क्या आ जाएगा, x1 के रिस्पेक्ट में तो इसका डेरिवेटिव आ जाएगा हमारे पास, लेकिन x2 की तो इसमें टर्म ही नहीं है u1 में, तो बाकी टर्म क्या हो गई हमारी 0 0 0, ठीक है। और इसी तरह फिर u2 की में क्या दे रखा है इन्होंने, x1 की टर्म है x2 की टर्म है, बाकी तो टर्म है ही नहीं, तो वो हो जाएंगे हमारे पास 0। ऐसे ही जो u3 है उसमें भी x3 टर्म है, बाकी टर्म होगी हमारे पास 0। इसी तरह जब un लेंगे ना, un में तो un xn तक टर्म है, तो उसका तो पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट होगा xn तक, तो ये लिख लिया। ये हमारे पास फिर से ये क्वेश्चन हमने पहले भी किया था ना, शायद ये थ्योरम थी एक हमारे पास, एक मिनट, ये वाली थ्योरम थी ना हमारे पास, ये इसमें तो ये चीज़ थी ना हमारे पास, ये बाकी टर्म हो गई थी 0 0 और ये लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बनी थी। तो हमने क्या देखा था कि जो इसका डिटर्मिनेंट होगा वो क्या होगा, जो इनके ये डायगोनल्स है ना इनकी मल्टीप्लिकेशन। तो इसी तरह हमने क्या कर लिया, जो ये लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बनी है, अब इसके डायगोनल्स के मल्टीप्लिकेशन लिख लिया यहाँ पे, u1/x1 पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ u2/x2 u3/x3 अप टू सो ऑन un/xn। अब u1 का पार्शियल डेरिवेटिव लिया x1 के रिस्पेक्ट में, वो आ गया हमारे पास -1, ठीक है। u2 का भी रिस्पेक्ट टू x2 लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -x1, u3 का x1 x2 अब किसके रिस्पेक्ट में लिया, x3 के रिस्पेक्ट में ले लिया, ये आ गया हमारे पास un का xn के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो अब इन्होंने क्या लिख दिया इसको -1 की पावर n, ये जो माइनस था ना इनको सब इसमें से बाहर ले लिया, और x1 की पावर n-1 x2 n-2 अप टू xn-1, हमें ये दिखाना था ना, इसका जैकोबियन फाइंड आउट करना था, तो इसका जैकोबियन आ गया हमारे पास ये, ठीक है। अब इसके बाद ये आगे आने वाले एग्जाम्पल है ना, इन्हें हम क्वेश्चंस के साथ करेंगे। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद, थैंक यू।